नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चांडिल में कुर्मी आंदोलनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जगह धारा 144 लागू। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन आज 20 सितंबर की सुबह से ही जारी है। अपनी मांग को लेकर कुर्मी संगठनों ने आज से रेल टेका, डहर छेका, रेल रोको, रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया है। कुर्मियों के इस आंदोलन का असर झारखंड में व्यापक रूप से दिख रहा है। हालांकि झारखंड पुलिस आंदोलन को लेकर काफी अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उधर कुर्मी का आंदोलन जारी है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि आंदोलनकारी स्टेशन के भीतर ना जा सके। इस बीच सरायकेला खरसावां जिला में कुर्मी आंदोलनकारी निमडिया स्टेशन के अंदर जाने की जिद पर अड़ गए हैं। कुर्मियों ने पथराव भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारी कुर्मियों पर लाठीचार्ज कर दिया। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है। पुलिस के लाठीचार्ज से आंदोलनकारी भागने लगे। कुछ आंदोलनकारी घायल भी हो गए, जिन्हें समाज के लोग इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निमडिया ले गए। घटना के बाद चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा, दंडाधिकारी सह सीओ सह बीडीओ संजय पांडे घटना स्थल पर पहुंचे और माइकिंग कर आंदोलनकारियों को धारा 144 के बारे में बताते रहे। इधर लाठीचार्ज के बाद निमडिया रेलवे फाटक के दोनों ओर किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इलाके में निमडिया थाना प्रभारी तंजील खान, चांडिल ने जीआरपी रमेश कुमार, जिला पुलिस बल आरपीएफ और जीआरपीएफ मोर्चा संभाले हुए हैं। गोमो स्टेशन में कुर्मी समाज ने रोका रेल, पटरी पर बैठे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। बृहद झारखंड आदिवासी कुर्मी मंच व आदिवासी कुर्मी समाज ने आदिवासी जनजाति शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने की घोषणा की है। इसी क्रम में बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी गोमो बरवाडीह डेहरी स्पेशल सवारी ट्रेन के आगे पटरी पर बैठ गए। गिरिडीह में दो भाइयों के बीच आपसी विवाद में छोटे भाई को पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, स्थिति गंभीर। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के कोयरिडीह में बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे दो सगे भाइयों के बीच आपसी विवाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच हुई विवाद में अजय राम ने अपने भाई विजय राम पर पेट्रोल छिड़क कर माचिस मार दिया, जिस कारण विजय राम गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद का कारण आपसी रंजिश बताया जाता है। दोनों भाइयों की कोयरिडीह में अलग अलग किराना की दुकान है। इस संबंध में सरिया थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे ने बताया कि घटना की मौखिक सूचना मिली है। जानकारी प्राप्त होने पर सरिया पुलिस घटना स्थल पर जा रही थी, परंतु बताया जाता है कि घटना के बाद घायल व्यक्ति इलाज हेतु किसी अस्पताल में गया है। झारखंड में अभी 3 दिन तक होगी बारिश। आज रांची समेत राज्य के इन इलाकों में होगी बारिश। झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी सुबह आसमान में बादल छाए रहे, जबकि कई जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र का असर बताया और कहा कि राज्य के कई हिस्सों में अभी 22 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर वज्रपात भी होगा। इसे लेकर अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। आज इन इलाकों में होगी बारिश। 20 सितंबर को रांची और आसपास के जिले समेत कोल्हान के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 29,604 जलसहिया के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 12,000 का स्मार्टफोन। झारखंड में जल जीवन मिशन जेजेएम व स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,604 जलसहिया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में नजर आएंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित मासिक कार्यों को झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री व अपलोड करने के लिए प्रत्येक जलसहिया को एक स्मार्टफोन व वर्ष में 2 साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 1,000 का मानदेय पाने वाली जलसहियाओं को 12,000 रुपए का स्मार्टफोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
स्मार्टफोन में न्यूनतम 3 GB रैम व 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगा, लेकिन जल सहियाओं को स्मार्टफोन के डाटा का खर्च स्वयं वहन करना होगा। त्यागपत्र देने व कार्यों से निकले जाने या मृत्यु होने पर स्मार्टफोन को विभाग को लौटाना होगा। वहीं जल सहिया को 600 रुपये प्रति साड़ी की दर से 2 साड़ी उपलब्ध कराया जाना है। जल सहियाओं को दी जाने वाली साड़ी का कलर स्काई ब्लू व पार्ल डार्क ब्लू होगा। विभागीय सचिव मनीष रंजन ने जल सहियाओं को दिए स्मार्टफोन व साड़ी पर खर्च होने वाली 29.7 करोड़ स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग से पंचायतों के लिए मिला 672 करोड़। 15वें वित्त आयोग से झारखंड को 672 करोड़ की राशि देने की मंजूरी मिल गई है। राशि भी राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के पहली किस्त के रूप में मिली है। इस वर्ष करीब 1300 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है, जिसमें से 50% से अधिक राशि केंद्र ने मंजूर कर दी है। अब इस राशि से पंचायती राज संस्थाओं में विकास कार्य किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के बीच राशि आवंटित की जाएगी। बता दें कि कई आपत्तियों को दूर करने के बाद भारत सरकार ने राशि निर्गत करने की स्वीकृति दी है। पहले की उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा कराया गया था। पंचायत स्वयंसेवक संघ का नंग धड़ंग प्रदर्शन स्थगित। 4 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन घेरने का निर्णय, जानिए वजह। सेवा स्थायीकरण सहित सूत्री 5 मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे पंचायत स्वयंसेवक ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर नंग धड़ंग प्रदर्शन आंदोलन को स्थगित कर दिया है। संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अपरिहार्य कारणों से आज के आंदोलन को स्थगित किया गया है। संघ ने 4 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय का घेराव करने का निर्णय लिया है, जिसमें राज्य भर के पंचायत स्वयंसेवक भाग लेंगे। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि राजभवन के समक्ष चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि सेवा स्थायीकरण सहित 5 सूत्री मांगों को समर्थन में पिछले 75 दिनों से राजभवन के समक्ष पंचायत स्वयंसेवक धरना पर बैठे हैं। आज 20 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर नंग धड़ंग प्रदर्शन करने की घोषणा कर रखी थी। 20 सितंबर के आंदोलन को स्थगित करने के पीछे पंचायत स्वयंसेवक संघ ने कई वजह बताई है। सबसे प्रमुख वजह प्रदेश अध्यक्ष में माताजी का असामयिक निधन और धरना दे रहे कई पंचायत स्वयंसेवक का बीमार होना बताया जा रहा है। आंदोलन कर रहे पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि लगभग 75 दिनों से उनके आंदोलन की सुधि लेने के लिए सरकार का कोई अधिकारी नहीं आया है। ऐसे में इन पंचायत स्वयंसेवकों ने आर पार की लड़ाई ठान ली है। गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खटिया पर लाद कर मरीज को ले जाया गया अस्पताल। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के रेंगाल बेड़ा गांव में एक वाकया ने सिस्टम की पोल खोली है। इस गांव की स्थिति यह है कि कोई बीमार पड़े तो उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। लोग खाट पर लाद कर बीमार व्यक्ति को मुख्य सड़क तक लाते हैं, तब तक लोगों की जान चली जाती है। दरअसल जिला के सोनुआ प्रखंड के रेंगाल बेड़ा गांव में एक 58 वर्षीय बीमार महिला शुरूपूर्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए जब गांव तक एम्बुलेंस या कोई निजी वाहन नहीं पहुंच पाया तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसे खटिया से ढोकर करीब 1 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक लाया गया। इसके बाद उसे एक निजी वाहन से सोनुआ अस्पताल लाया गया। सोनुआ अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए उसे चाईबासा रेफर कर दिया गया और फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि बता दें कि इस जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों के विकास को लेकर अरबों रुपए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत वर्षों से खर्च किए जा रहे हैं। उसके बाद भी अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां बीमार ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने के लिए सड़क तक नहीं है, जिस कारण बीमार होने पर ग्रामीणों को खटिया पर लाद कर 1 या 2 किलोमीटर चलकर मुख्य सड़क तक लाया जाता है। इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल तक लाया जाता है। जेईई मेन परीक्षा 24 जनवरी से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को जेईई मेन की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक आयोजित होगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 तक होगी। एनटीए की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार पहले चरण की जेईई परीक्षा के लिए दिसंबर से जनवरी के बीच में आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। दूसरे चरण के लिए मार्च में आवेदन फॉर्म भरा लिया जाएगा। ट्रेन रद्द का आदेश वापस, कुर्मी आंदोलनकारी अड़े। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली है। कुर्मी समुदाय की ओर से 20 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने यह अधिसूचना जारी की थी। इनमें रांची रेलमार्ग की 10, धनबाद रेलमार्ग की 20 और जमशेदपुर होकर गुजरने वाली 33 ट्रेनें शामिल थीं।
इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने कुर्मी समुदाय के आंदोलन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि आम लोगों को परेशान करने वाले आंदोलन को अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी टोटोमेक कुर्मी विकास मोर्चा ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड में रेल रोको आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। गिरिडीह में 4 सूत्री मांगों को लेकर कोल फील्ड मजदूर यूनियन ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह कोल फील्ड मजदूर यूनियन ने बुधवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर सीसीएल गिरिडीह कोलियारी के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई। यूनियन के नेताओं ने कहा कि डुमरी विधानसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त सीसीएल कर्मियों को ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। इस संबंध में यूनियन के एरिया अध्यक्ष शिवाजी सिंह एवं सचिव अमित यादव ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य मांगों पर जोर दिया गया है। इस प्रदर्शन को सीटू नेता राजू ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। इस बाबत सीसीएल प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर अशोक मंडल, मनोज शर्मा, मनोज पंडित, शंकर दास, माणिक चंद, मुकेश कुमार आदि मौजूद थे। झारखंड के शराब कारोबार में रोजाना हो रही 3 करोड़ की अवैध वसूली, विभाग, प्लेसमेंट एजेंसीज और दुकानकर्मी सब सेट। इन दिनों झारखंड में शराब कारोबार से जुड़े लोग चांदी काट रहे हैं। एक आकलन के मुताबिक झारखंड में रोजाना करीब 3 करोड़ की अवैध वसूली हो रही है, यानी महीने का 90 करोड़ रुपए। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी वसूली बिना उत्पाद विभाग, प्लेसमेंट एजेंसी, जीएसबीसीसीएल और दुकान कर्मियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। अवैध वसूली करने वाले दुकान कर्मियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वसूली के विरोध पर वो ग्राहक पर टूट पड़ रहे हैं। कई जगह पर दुकान कर्मियों और ग्राहकों के बीच झड़प की खबर आती रहती है। दुमका से लेकर पलामू तक आप झारखंड के किसी भी शराब दुकान में इस वसूली को साफ तौर पर देख सकते हैं। किसी भी तरह की शराब की बोतल पर दुकान कर्मी की तरफ से प्रिंट रेट से 10 रुपए ज्यादा मांगा जाता है। विरोध करने पर शराब नहीं दी जाने की धमकी दी जाती है। मजबूरन ग्राहकों को 10 रुपए बढ़ाकर देना पड़ता है। एक आकलन के मुताबिक झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। जानकार बताते हैं कि राज्य में रोजाना विदेशी शराब पीने वालों की संख्या जनसंख्या की 10% है, यानी 30 लाख लोग शराब का सेवन रोजाना कर रहे हैं। सभी 30 लाख ग्राहकों से 10 रुपए ज्यादा वसूली हो रही है, यानी एक दिन का करीब 3 करोड़ रुपया और मासिक 90 करोड़। इस मामले पर विभाग, प्रशासन और मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर चुप्पी साध ली गई है। इस लूट की जानकारी सत्ता शीर्ष से लेकर विभाग के हर अधिकारी को है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर से चलेगी। रेल मंत्री के वादा के अनुरूप दशहरा पूर्व 24 सितंबर से रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसका संकेत रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को दे दिया है, जिसके तहत रांची रेल मंडल में तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार रांची रेल मंडल में यह पहला वंदे भारत ट्रेन होगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी रांची रेल मंडल को दी जाएगी। यह ट्रेन रांची से हावड़ा और हावड़ा से रांची के बीच चलाई जाएगी। उम्मीद है कि इस ट्रेन का उद्घाटन भी रांची स्टेशन से होगा और ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 771 गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू आज से। राज्य में 771 गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग विषयों में 20 सितंबर से जेपीएससी द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। 20 सितंबर को गायनेकोलॉजिस्ट के 36 पद, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के 20 पद और रेडियोलॉजिस्ट के 28 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। इन 3 विभागों में नियुक्ति के लिए शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन 18 सितंबर को ही कर लिया गया है। 20 सितंबर को सर्जन के 42 पद और पैथोलॉजिस्ट के 6 पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन होगा। साक्षी में शराब की बोतल जैसा पंडाल नशा मुक्ति का दे रहा संदेश। गणेश पूजा के दौरान प्रतिमा के साथ साथ पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इसके जरिए भी कोई न कोई संदेश दिए जाते हैं। इस बार साक्षी 9 नंबर स्टैंड पलंग मार्केट स्थित श्री गणेश पूजा कमेटी का पंडाल कुछ अलग तरह से बनाया गया है, जो नशा मुक्ति का संदेश दे रहा है। पंडाल को शराब की बोतल के रूप में दिखाया गया है, जिस पर लाल रंग से कट के निशान है। यह नशा से तौबा करने का संदेश है। पंडाल में प्रवेश करते ही नशा मुक्ति के संदेश देते कई बैनर, पोस्टर दिख जाते हैं, जिनमें कहीं धूम्रपान, तंबाकू, पान मसाला तो कहीं शराब से मुक्ति पाने का संदेश दिखाई देता है। पोस्टर में नशा के नुकसान भी दर्शाए गए हैं, साथ ही नशा नहीं करने के फायदे भी बताए गए हैं। पूजा कमेटी के अध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि सही संगठन और समुदाय की मदद से
नशा से मुक्ति मिल सकती है। नशा मुक्त समाज स्वास्थ्य और सकारात्मक होता है। समिति में विक्की सिंह, अभिषेक पांडे, प्रियांशु सिंह, रोहित सिंह सहित सभी सदस्यों का योगदान रहा है। पिछले वर्ष समिति की तरफ से आधार कार्ड थीम पर पंडाल निर्माण किया गया था, जिसे युवाओं ने काफी पसंद किया था। झारखंड बास्केटबॉल टीम चेन्नई रवाना, 22 से चैंपियनशिप। झारखंड स्टेट की पुरुष और महिला बास्केटबॉल टीम चेन्नई में 22 सितंबर से शुरू होने वाले चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। दोनों टीम टाटानगर से चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। पुरुष टीम में अतुल कुमार मिश्रा, जावेद जाफरी, तेज प्रताप सिंह और सुशांत दीप तथा महिला टीम में अंजलि सौरभ, जया कुमारी, खुशी कुमारी और निधि कुमारी शामिल हैं। दोनों ही टीम पहली बार झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन की अगुवाई में हिस्सा ले रही हैं। झारखंड विधानसभा में 27 सीटें होंगी आरक्षित। महिलाओं को आरक्षण मिलने पर झारखंड से लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। राज्य में लोकसभा की 14 में 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मौजूदा समय में राज्य से 2 महिलाएं सांसद अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा हैं। अन्नपूर्णा देवी केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं। गीता कोड़ा प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। झारखंड से राज्यसभा की 6 सीटें हैं। महिला राज्यसभा सदस्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी का नाम शामिल है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजे लाउड स्पीकर व डीजे। हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन को खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने कहा कि वह विस्तृत आदेश देगी। खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा डीजे नहीं बजना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पर्व, त्योहार जैसे विशेष धार्मिक आयोजनों के दौरान जिला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ही रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट दी जा सकती है। राजधानी रांची के सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर वैन का नंबर जारी करें, जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर प्रभावित लोग उसकी शिकायत कर सकें और पीसीआर त्वरित कार्रवाई करे। सरकारी जमीन पर कब्जा दिलाने के मामले में एसपी ने 2 पुलिस अफसरों को किया सस्पेंड। जाने पूरा मामला। रामगढ़ के बासल थाना प्रभारी और एक दरोगा पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों पुलिस अधिकारियों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाने में मदद करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने बासल थाना प्रभारी विकास आर्यन और दरोगा श्याम नंदन सिंह को निलंबित कर दिया है। बता दें कि रामगढ़ जिले के डीपी मार्ग के किनारे लगभग 3 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया था। इसी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का साथ दे रहे दोनों पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इतना ही नहीं, अवैध कब्जा के दौरान दोनों पुलिस अधिकारी वहीं मौजूद पाए गए, जिसके बाद यह मामला रामगढ़ उपायुक्त चंदन सिन्हा के संज्ञान में आया। मामले की जांच एसडीपीओ से कराई गई, जिसके बाद उपायुक्त ने रामगढ़ एसपी से दोनों के सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ पाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि उनकी इस अवैध कब्जे में क्या भूमिका थी, वे वहां क्यों थे। इसके बाद उपायुक्त के आदेश पर एसपी पीयूष पांडे ने पूरे मामले की जांच करवाई। दोनों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। रोटरी क्लब मिलकर कराएंगे दिल में छेद का मुफ्त ऑपरेशन। रोटरी क्लब की अध्यक्ष हिना ठक्कर ने कहा कि जमशेदपुर और चाईबासा में कार्यरत रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट संख्या 3250 के सभी क्लब मिलकर 29 सितंबर को गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके तहत 6 माह से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों और युवाओं का जिनके दिल में छेद है, निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। रोटरी का यह कार्यक्रम केरल कोच्चि के अमृता अस्पताल के सहयोग से कराया जा रहा है। यह सुविधा बीपीएल कार्ड धारक, पीला कार्ड धारक या ऐसे लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। कोच्चि आने जाने के लिए अभिभावक और अटेंडेंट को यात्रा का खर्च खुद वहन करना होगा, जबकि इलाज के दरमियान उनके रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। ऑपरेशन और इलाज का संपूर्ण खर्च, जो कि प्रति व्यक्ति तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच अनुमानित है, रोटरी और अमृता हॉस्पिटल वहन करेगा। इसलिए स्क्रीनिंग कैंप 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक मुंदड़ा हॉस्पिटल में होगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 918340458438 और 9534028763 पर संपर्क किया जा सकता है। बीजेपी के संकल्प यात्रा में बोले पूर्व एमएलसी, अनाज घोटाले को दबा रहा प्रशासन। गुमला के सिसई में बीजेपी के संकल्प यात्रा में पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह ने कहा कि गुमला जिला में अनाज घोटाला हुआ है, कोई तिवारी है जो इस घोटाले में शामिल है।
गुमला में गरीबों का हक मारा जा रहा है। इस अनाज घोटाले में अब तक कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं, वे सुप्रियो भ्रष्टाचार है। वह कई घोटाला में शामिल रहा है। पूरे राज्य में बालू घोटाला हुआ है, गुमला जिला भी इसमें शामिल है। राज्य को पूरी तरह लूटने की योजना चल रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।